हेलो। हाँ हाँ भैया, बस 2 मिनट आप नीचे रहिए, मैं आ रही हूँ। बस बस 2 मिनट। मैम OTP। भैया 2224। ओके मैम। हेलो। कहाँ हो? घर पर ही हूँ, और कहाँ रहूँगा। एक काम करो, मुझे जल्दी अपने घर के बाहर आके मिलो। क्या हुआ बताओ तो। क्या हुआ क्या नहीं, मैं आके मिल के बताती हूँ। बताओ तो। अच्छा ठीक है, रुको आ रहा हूँ। अच्छा ठीक है। भैया थोड़ा साइड लगा लेना। क्या हुआ अब बताओगी। यार मैं 4 दिन नहीं रहूंगी, तो तुम ऑफिस का काम संभाल लेना प्लीज। अरे बताओ तो, हुआ क्या है। यार बड़ी मम्मी की तबीयत खराब है और उनको देखने जाना है, और उनको देखने के बहाने मैं थोड़ा गांव भी घूम लूंगी। अच्छा ठीक है, तुम ज़्यादा परेशान मत हो, मैं देख लूँगा। अच्छा ठीक है, मैं चलती हूँ। दीदी आ गई। मम्मी पापा दीदी आ गई। और कैसी हो बेटा? मम्मी कैसी है? पापा कैसे हैं? अरे बात है करोगी, बागमान की जाके भोजन कराओगी इसको। चल बेटा चल। ये गांव कितना पिछड़ा है ना। हाँ दीदी। वो क्या है? कुछ नहीं दीदी, चलो यहाँ से चलते हैं। चलो देखते हैं ना। नहीं दीदी, कहीं और चलते हैं ना। क्यों? वहां जाने में क्या हो रहा है? गांव वालों का मानना है कि वहाँ भूतों का साया है। ये सब झूठ होता है और ये मैं साबित करके रहूंगी। दीदी दीदी उधर मत जाओ प्लीज। दीदी उधर मत जाओ। दीदी दीदी मत जाओ ना उधर, प्लीज मत जाओ। दीदी दीदी मत जाओ ना उधर प्लीज। दीदी दीदी मत जाओ उधर। दीदी 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 दीदी। डर गई ना? डर गई ना? सच्ची में आप पागल हो। अब चलोगी? लेट हो रहा है। बस देखा, मैंने साबित कर दिया ना, यहाँ कुछ भी नहीं है। कितनी बार बोला कि पहले पानी दिया करो। देखा, मैंने कहा था ना, ये सब झूठ है। इस गांव के ट्यूबवेल के पास ऐसा कुछ भी नहीं है।
बड़े पापा, बड़े पापा, बड़े पापा, अगर मुझे पता होता आप ऐसे खाना छोड़ के चले जाएंगे तो मैं कभी नहीं जाती उस ट्यूबवेल के पास। आखिर तुम जानती ही क्या हो उस ट्यूबवेल वाले कुएं के बारे में? तो ऐसा जानने के लिए है ही क्या उसमें? आओ दिखाते हैं तुम्हें। ये देखो, केरला से एक पृष्ठ आया था इस गांव में और उसको इसी गांव की एक लड़की से प्रेम हो गया। देखूं तुझे तेरा नाम लूं पर तू ना देखे मुझे, हर एक दुआ में मांगूं तुझे पर तू ना चाहे मुझे। साया मैं तेरा रहूंगा सदा, मेरे दिल को अगर तेरा सहारा मिले। अकेला था मैं अब तू है मिला, जैसे आसमां को सितारा मिले। आप हमारा पीछा कर रहे हैं? नहीं। तो इतना घबरा क्यों रहे हैं? इधर देखिए तो, पसंद करते हैं मुझे। मैं भी। मेरी रूह में बसा है इस कदर, मैं तेरा हुआ ना तू थाम ले मेरा हाथ फिर से यहाँ। तू मेरी रूह में बसा है इस कदर, मैं तेरा हुआ ना तू थाम ले मेरा हाथ फिर से यहाँ। तुम यहाँ क्या कर रही हो? तुम यहाँ क्या कर रहे हो पहले ये बताओ। और कुएं में क्या फेंका? अब कुएं में कुछ नहीं है, और तुम मुझे एक वचन दो कि आज के बाद इस कुएं के बारे में कभी सवाल नहीं करोगी। अरे मगर, अरे मगर किंतु परंतु मुझे कुछ नहीं पता। मैं सिर्फ इतना जानता हूँ कि मुझे तुम्हें इस कुएं के पास नहीं देखना है और आइंदा तुम इस कुएं के पास कभी नहीं आओगे। पहले ये बताओ कुएं में क्या कर रहे थे? उस कुएं में कुछ नहीं था, और तुम ये जान लो कि उस कुएं के बारे में जानने की गुस्ताखी आइंदा मत करना प्लीज। चलो यहाँ से। दिल को कफन किया, प्यार को दफन किया, खत्म ये अब कहानी हुई, जख्म 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 दिया। बड़े पापा, मेरे मन में एक सवाल था।
मुझे पता है कि तुम्हारे मन में कौन सा सवाल है। तुम यही सोच रही हो ना कि वो लड़का उस लड़की से प्रेम करता था तो फिर उसे मारा क्यों? हाँ, लोग कहते हैं कि वही पृष्ठ था और उसका एक शैतान के साथ समझौता हुआ कि उसे हर साल एक लड़की की बलि देनी होगी, लेकिन बलि देते हुए जो भी उसे देखेगा तो पृष्ठ को उसे भी मारना होगा जिसने बलि देते हुए देखा होगा। इसलिए पृष्ठ ने अपनी प्रेमिका को भी मार तो दिया। बड़े पापा लोग मना क्यों करते हैं उस ट्यूबवेल के पास जाने के लिए? क्योंकि लोगों का ये भी मानना है कि जिस लड़की को पृष्ठ ने मारा था उस लड़की की रूह उस कुएं में है और जो भी उस कुएं में देखता है वह रूह उसे अपनी गिरफ्त में ले लेती है। पापा बस भी करिए, कितना डराएंगे दीदी को। मैं डरा कहाँ रहा हूँ, जो सच वही बता रहा। अच्छा ठीक है, अब चलिए दीदी सोने, वरना पापा और सुनाने लग जाएंगे।